Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System. This is me, Tamur. I hope you all are doing well. Dear all students, Past Education System आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुआ है, जिसमें आज हमारे पास एक तालिब इल्म मौजूद है जिन्होंने 2 नहीं 3 नहीं 4 यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए और उसमें कामयाबी हासिल की है। तो जानते हैं हाउ इट वेंट पॉसिबल फॉर हिम और इन्होंने कैसे अपनी तैयारी की, इनका जर्नी कैसा रहा 2026 में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हूँ, आपकी दुआएं हैं। ठीक है, मैं चाहूँ जी सर। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा पहले आप कंटिन्यू करें, उससे पहले मैं आपको ये अपना क्वेश्चन पहले मैं अंदर रख लूं ताकि उसके बाद आप उसको बताइएगा अपनी जी सर। पूरी चीजों को। अपना आप नेम, अपना फादर नेम, मुझे नेम पता होता ऑब्वियस सी बात है, तो आप अपना नेम, फादर नेम, अपना सिटी और पूरी अपनी जर्नी को जरा इलाबोरेट करें, सिर्फ इस सेंस में कि आपने कौन से टेस्ट दिए, कैसे टेस्ट दिए, कितनों में कामयाबी मिली, कैसे मिली, जरा इस पूरे जर्नी को तो बताइएगा। अपना नेम पहले बता दीजिएगा। मेरा नाम है अयान अहमद और मेरा फादर नेम है उमर आदिल। मैं बिलोंग करता हूँ डेरा गाजी खान पंजाब से। तो मेरी जर्नी इस तरह स्टार्ट होती है कि मैंने प्री मेडिकल रख ली थी, मगर एमबीबीएस से मेरा इंटरेस्ट उठ गया था, तो मैं कंप्यूटिंग की तरफ पहले ही ज़्यादा रुझान था मेरा। तो मैंने NET 1 था, मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि यार ये टेस्ट दे के आओ, नस्ट के 4 टेस्ट होते हैं, आप ये टेस्ट दे के आओ। तो NET 1 मैं देने गया, बहुत अच्छा सिस्टम था उनका, लेकिन मेरी तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ना हमें कुछ पढ़ाते थे कॉलेज वाले, स्कूल वाले इस तरह कि हम इस तरह के कंपैरेटिव एग्जाम अच्छे कर सकें। तो मेरा स्कोर बहुत बुरा आया उसमें, तो मैं डिमोटिवेट था काफी। ये दो इसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, तो मैंने कहा यार तैयारी कैसे करूं, कोई पता नहीं है ना सिलेबस का। तो उसने मुझे ना एक वीडियो का लिंक दिया। वो वीडियो थी पास एजुकेशन सिस्टम 2025 की एंड गेम थी वो कोई। तो वो ऑलमोस्ट 4 घंटे की वीडियो थी, वो मैंने पूरी एक ही दिन में देख ली। मुझे बहुत अच्छा लगा सर तैमूर जिस तरह पढ़ाते थे, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म करके आपको टू दी पॉइंट पढ़ाते थे। हाँ, वो पूरा सिलेबस कवर करना तो पॉसिबल नहीं होता अब 4 घंटे में, लेकिन ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता था मेरा। तो मैंने वीडियो देखी, उस तरह की 2-3 वीडियोस देखी और मैं टेस्ट देने चला गया। मतलब 2 दिन की तैयारी की और मैंने टेस्ट दिया। तो मेरे उसमें पहले टेस्ट में 76 मार्क्स आ गए। तो मैं बड़ा खुश हुआ यार, मैंने कहा तैयारी नहीं थी और मुझे रिग्रेट था यार, मैं काश तैयारी कर लेता। तो फिर मैंने सर बिलाल से पास एजुकेशन सिस्टम के उनसे रब्ता किया। तो मैंने पूछा कि बैच वगैरह का आपका क्या सीन होता है। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया काफी। तो फिर मैंने आपकी क्लासेस वगैरह ली और जो भी टेस्ट आते गए मैं साथ साथ देता गया। उसमें प्यास का फेज 1 आया, मैंने वो दिया। प्यास में मेरा 93 परसेंटाइल आया, जिसकी वजह से मेरा CIS के अंदर एडमिशन हुआ। फिर मेरा एयर के अंदर भी एडमिशन हुआ। मैंने NTS दिया था जिसमें मेरे 87 मार्क्स आए, सिर्फ सर तैमूर की वीडियोस देख के, एंड गेम देख के। बहुत अच्छी तैयारी हुई। ITU में, हालांकि मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ITU के अंदर भी मेरी एडवांस मैथ में भी मेरा अच्छा स्कोर आया, जिस वजह से मेरा कंप्यूटर साइंस के अंदर एग्रीगेट बना। टेस्ट दिया और चारों जगह मेरा एग्रीगेट बना। एयर कॉन्सेट इस्लामाबाद में मेरा कंप्यूटर साइंस में एग्रीगेट बना। जी सर, तो ये सारा हो सका है पास एजुकेशन सिस्टम की मदद से। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को तैयारी के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको वो जर्नी सुन रहा था, बड़ा मजे का मुझे जर्नी लगा है और यहाँ पे एक मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए कि जो अपीयर होते हैं नस्ट में और वो कहते हैं हमारी दुनिया जो है वो इसी से शुरू है, इसी पे खत्म होती है, नस्ट पे। नस्ट में हुआ तो कामयाब बच्चे हैं, अगर नहीं हुआ खुदा ना खास्ता नाकाम है। देखो, नस्ट नो डाउट पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में से एक है, रैंकिंग नंबर 1 है, डिपार्टमेंटल रैंकिंग 1 है, कि अपने वे से बेहतरीन है। नो डाउट नस्ट का कंपैरिजन नहीं होगा, उसको नंबर 1 रैंक करेंगे। लेकिन क्या नस्ट में एडमिशन नहीं हुआ तो बंदा पढ़ना छोड़ दे? क्या बंदा अपना करियर बनाना छोड़ दे? ऐसा नहीं है। आप लोगों को अयान अहमद की स्टोरी से सीखना चाहिए। बीइंग अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, उसने ना सिर्फ नस्ट में जो उसको एक मिसाल के तौर पे बाजार एक नाकाम जिसको कह सकते हो मिली, उसने उस नाकामी को अपनी पावर बनाई कि भाई मैं अगर नस्ट में नहीं हुआ तो मैं एक तो वो जिद्दी बच्चा नहीं बन के बैठूंगा, जाना है नस्ट में, 1 साल इस पे, दूसरा साल इस पे, तीसरा साल इस पे, 3 साल के बाद भी नहीं हुआ तो फिर क्या? तो भाई उसने मल्टीपल ऑप्शंस बनाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह से कॉम सेट्स उसके पास है 87 पे, ठीक है। उसके अलावा एयर पास है, ITU पास है, प्यास के अंदर CIS के अंदर एडमिशन हो चुके हैं। तो 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है और ये कोई आसान काम, ये आसान बात नहीं होती। जो बच्चा एक पहले टेस्ट में नाकाम होने के बाद उठ के ये चीजें करता है, अ बिग सल्यूट टू यू अयान एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। अल्लाह आपको आगे भी इसी तरह की कामयाबी दे।
ओके यार, अब मैं आमीन। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी जर्नी तो हमने सुन ली, आपकी रूटीन क्या होती थी? लाइक सुबह से शाम तक आपके कितने घंटे की नींद होती थी? आप कितने घंटे एंट्री टेस्ट को देते थे? और आप बोर्ड के पेपर को या बोर्ड की तैयारी को कितना टाइम देते थे? जरा इसको इलाबोरेट कर दें। सर पहले तो ये था कि जैसे प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो होती है सेकंड ईयर काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसने मेरिट में अपना एग्रीगेट बनाना होता है। तो मेरा फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे क्लियर हो गया था कि जो सेकंड ईयर है उसके मार्क्स मेरे मेरिट में कैलकुलेट नहीं होंगे। तो मेरा फोकस हो गया था कि मैंने ये जो यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हैं उनके अंदर अपनी फोकस रखना है। तो मैं साथ साथ आपकी क्लासेस लेता जाता था। सुबह मेरी यही रूटीन होती थी कि हमारा कॉलेज होता था, वो अराउंड इवनिंग 12-1 बजे खत्म होता था। तो हम कॉलेज खत्म करने के बाद उसके जो टेस्ट होते थे, बीच में एक फेज काफी बुरा ये आया था कि मेरा जो पेपर खत्म हो रहे थे बोर्ड के 12th के, उसके 2 दिन बाद मेरा एनटीएस था। तो मैंने वो किसी तरह रोज मैं पेपर की तैयारी भी करता था, आपके लेक्चर्स भी देखता था, बेसिक मैथ के पेपर की तैयारी भी करता था, साथ आपकी एंड गेम भी देख रहा होता था। तो वो मुझे साथ साथ रख के, इससे ये फायदा होता है जब आप डबल तैयारी करते हैं ना तो आपको कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। मतलब मैंने इतना खुद को पुश किया, मुश्किल चीजें साथ साथ की। तो जब मेरे पेपर खत्म हुए मैंने कहा यार ये तो कोई कोई मसला नहीं है, आईटीयू का टेस्ट मेरा इतना आसान अच्छा हो गया, मेरा एनटीएस इतना अच्छा हो गया, क्योंकि मैं साथ साथ जब दो चीजें कर रहा था और जब मेरे पास एक बर्डन खत्म हो गया बोर्ड का, तो यूनिवर्सिटीज की तैयारी मुझे बहुत ईजी लगी। और बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि पेपरों के बाद देखेंगे, एग्जाम्स के बाद देखेंगे। हालांकि ये होता है कि पेपरों के बाद उनको पता ही कुछ नहीं होता कि यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, प्रोग्राम कौन से हैं, टेस्ट कौन सा देना होता है, तो तैयारी कहाँ से करनी है। तो ये एग्जैक्टली, बहुत बड़ा बिल्कुल। नुकसान है बच्चों का। जी सर। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आई गॉट योर पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही होता है यान कि जब आप साल के शुरू में चीजें पढ़ो और एंड पे कर रहे हो तो देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ बिग डिफरेंस एक्चुअली। तो आप मुझे ये जरा बताएं कि ओवरऑल एक आइडिया दे दो कि कितने घंटे आप इंट्री टेस्ट को देते थे, ताकि जूनियर जो इसको सुन रहे हो उनको एक आइडिया मिल जाए। सर अगर देखें, अगर साथ साथ मुझे अपनी बोर्ड की भी तैयारी लेके चलनी है तो इतना बंदा टाइम दे नहीं सकता, जो जाहिर बात है, क्योंकि इंसान अपने आप को बर्डन नहीं दे सकता। तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तो बंदे को देने चाहिए। उसमें भी सर यही होता है कि 2-3 घंटे में भी आप बच्चा डिवीजन कर ले कि बिल्कुल। उसने कितना टाइम न्यू सब्जेक्ट्स कवर करने हैं या टॉपिक्स कवर करने हैं। और सबसे जरूरी बात, आधा घंटा घंटा आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, पास पेपर लाजमी देखने हैं, प्रैक्टिस सेशन अपना करना है, अपने मॉक टेस्ट देखने हैं, जो आप मॉक टेस्ट वगैरह वेरी शेयर गुड। करते हैं वो लाजमी करने हैं। क्योंकि अगर आप टेस्ट की सिचुएशन या उसके कंडीशन में बैठ के टेस्ट नहीं दोगे ना, तो आप एक टेस्ट देने जाओगे आपको कहोगे यार सारा आता था यहाँ भूल गया। तो मोस्टली बच्चों के साथ ये होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट डेली आपको घंटा आधा घंटा मॉक टेस्ट पास पेपर इनको लाजमी देना चाहिए। और साथ साथ 1.5-2 घंटा आप अपने न्यू सब्जेक्ट्स भी कवर करें, अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वीक सब्जेक्ट्स में ही आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कम हो जाते हैं। बेहतरीन आपने रखी है कि जहाँ पे आप 2-3 घंटे दे रहे हो टेस्ट को, वहां पे आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस को लाजमी दो। बहुत ही बेहतरीन चीज है। अच्छा अयान, ये जितनी भी आपने चीजें बताई, आई होप कि जो जूनियर सुन रहे होंगे उनको इससे बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। अब मेरा बिल्कुल। आपसे क्वेश्चन लास्ट पे जो होगा कि व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट पास एजुकेशन सिस्टम? लाइक आप मुझे रेलिवेंसी के बारे में बताइएगा, ठीक है? अब उसमें मैं आपको पहले बता दूं, एंड गेम की तारीफ नहीं, मेरी वो नहीं, इन चीजों को साइड पर रखें। सिर्फ मुझे आप टू द पॉइंट इस बारे में कीजिएगा। हालांकि जो इदारे वाले हैं वो इस चीज से बहुत खुश होते हैं, और खुश होना बनता भी है कि आप बच्चों पे एफर्ट करो, इस लेवल के वो रिजल्ट हो। लेकिन इट्स अप टू ऑल स्टूडेंट, हर एक बच्चे को पता होता है किसने कितनी एफर्ट्स करवाई हुई है और किस लेवल के रिजल्ट आ रहे हैं, वो सबको पता होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। नस्ट में पहली पोजीशन हो 179, पहली मेरिट पोजीशन हो, फर्स्ट में 95 के एग्रीगेट हो, आईटीयू कॉमसेट्स एयर, आप जिस भी यूनिवर्सिटी जाओगे ना, आप देखना आपको कितने स्टूडेंट से पास नजर आएंगे। ऐड कर दी बिल्कुल। पास के बारे में, मेरी होती है बच्चे से उसकी वो चीजें पूछे जो जूनियर्स को फायदा हो। अब मुझे आप रेलिवेंसी का बताएं कि जो पास एजुकेशन सिस्टम एंड गेम देता है यूट्यूब पे, साथ लेक्चर जो देता है और साथ जो पोर्टल के हमारे लेक्चर्स होते हैं, इन सबको अगर मैं आपसे मिला के पूछूं, क्या ये लेक्चर्स रेलिवेंट होते हैं आपके यूनिवर्सिटी के टेस्ट के?
सर ऑलमोस्ट जो तैयारी हमारी पास एजुकेशन सिस्टम में होती है वो ऑलमोस्ट 90% हम पास पेपर से ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ने अपने से कोई सवाल कराया है या सर कोई अपना कोई वो करा रहे हैं कि बच्चे ये आएगा वो आएगा। सर भी आपको पास पेपर से ही तैयारी करवाते हैं। तो इसकी सबसे जरूरी अच्छी बात ये होती है, अब जैसे आपका जुलाई का एनटीएस का अगर तैयारी करवा रहे हैं सर, तो जून के सवाल लाजमी कराएंगे उसमें, कि उससे आपका आइडिया हो जाता है। और बच्चे देखते हैं यार सर ने ये सवाल कराया था, वो सवाल नहीं आया। जरूरी नहीं होता कि वो सवाल लाजमी आए। हाँ सर कंसेप्ट बताते हैं, उस कंसेप्ट का सवाल लाजमी लाजमी आया हुआ होता है, क्योंकि एनटीएस भी या बाकी जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं ये सवाल रिपीट बहुत कम करते हैं ये, लेकिन कंसेप्ट लाजमी रिपीट करते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करना वो जरूरी होता है, और उसके लिए आपकी जो वीडियोस हैं मुझे लगता है वो बेहतरीन है। आप बेसिक से समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मेरे जानने वाले या समझ लें कोई करीबी ने एक और भी किसी का बैच लिया हुआ था, कोई और एजुकेशनल वो है, तो मैं उससे साथ भी कंपेयर करता था काफी पास एजुकेशन को। तो ना दो तीन मेजर मुझे डिफरेंसेस जो नजर आए आपके सिस्टम में और उनके सिस्टम में, वो ये था कि उनकी मैनेजमेंट ना, मतलब कि एक तो रिप्लाई लेट करती थी। मैं सर को अगर बिलाल साहब को रात 2 बजे ही मैसेज करूं मुझे वॉइस आ जाएगी उनकी, मैं सुबह 8 बजे ही मैसेज करूं मुझे उनकी फौरन रिप्लाई आ जाएगा। तो जो कनेक्शन एक बनता है ना, कि पता लगता है यार आप किसी इदारे में पढ़ रहे हो और एक उस्ताद आपके साथ है, जो कि ऑनलाइन में वैसे नहीं लगता इतना। कोई भी ऑनलाइन इतना अच्छा नहीं बता सकता कि आपके साथ कोई है, वो प्रेजेंस मुझे पास एजुकेशन सिस्टम में लगती है। दूसरी बात, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं टॉपर पे, ये बहुत बड़ी गलती होती है। उससे जो नीचे वाले बच्चे होते हैं वो बहुत डिमोटिवेट होते हैं। उन्होंने क्या करना है, सिर्फ पहले 2 बच्चों को, जो 2-3 टॉपर्स हैं उनसे बात करनी है, उन्हीं को रिप्लाई देना है, उनके ही मसले हल करने हैं। लेकिन पास एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। आपके चाहे 30 मार्क्स हो, 40 मार्क्स हो, 70 मार्क्स हो, जितने मार्क्स हो, आपको इक्वल ट्रीट किया जाता है और हर आपका डाउट क्लियर किया जाता है। ये सबसे अच्छी बात है पास एजुकेशन सिस्टम की। और ये नीचे वाले बच्चों को इंप्रूव कराने की काफी अच्छी कोशिश करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ टॉपर बैच को देख लिया, अच्छे बच्चों को देख लिया जिनसे एडवर्टाइजमेंट बन गई, नहीं, ये सबको बराबर लेके चलते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है पास एजुकेशन सिस्टम की। मैं बहुत खुश हूँ इसके सिस्टम से। जी सर। वेरी गुड। जी जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे अयान मैं आपको एक दो चीजें और भी बता दूं। ये आपने जो चीजें ऐड की हैं बिल्कुल आपके वो ऑर्गेनिक खुद रिमार्क्स होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि आपने उस इदारे का जिक्र नहीं किया है। बिल्कुल क्योंकि मैं अभी पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ ना, तो कई बच्चे किसी दूसरे इदारे वालों का जिक्र करते हैं कि हमने उनका बैच लिया, हमने वहां पे ना, वो हमारे दोस्त ने उनका बैच लिया, हमने फलां फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन की, इतनी ज्यादा फीस थी। तो हम वो चीज ना क्रॉप कर देते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा आपके मिच्योर ये एडिशन लगी है, 2-3 पॉइंट जो आपने ऐड किया। आपने उस इदारे का जिक्र नहीं किया, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म पे ना किसी और इदारे के बैड रिमार्क्स को नहीं काउंट कर रहे होते, लेकिन बिल्कुल दूसरे इदारे वाले इस चीज को अंदर काउंट कर रहे होते हैं कि इससे उनको बहुत कुछ हो सकता है। और ये चीज उनको तब करना पड़ती है जब वो एफर्ट से मुकाबला नहीं कर सकते, जब वो इस बिल्कुल लेवल ऐसी की एफर्ट्स नहीं ना कर सकते, नस्ट में, फास्ट में, यूईटी में, तो फिर वही करते हैं, दूसरे के पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चों के रिजल्ट खुद लगा रहे होते हैं। अब जीके में 3rd मेरिट पोजीशन हमारे बैच के बच्चे के वो खुद लगा रहे होंगे, हमारे बच्चे ने यूई के अंदर इंजीनियरिंग में टॉप किया वो लगा रहे होते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं। और दूसरे नंबर पे जो पास एजुकेशन सिस्टम है उसकी लेगेसी है कि उसके पास टॉपर आते ही सिर्फ नहीं है, बल्कि टॉपर्स को बनाया जाता है। एक तो है कि टॉपर बन बिल्कुल के ऐसी उसने है। खुद भी पढ़ के कर लेना है, और सही दूसरा है बात कि है। बेसिक वाले बच्चे को ना, जो एवरेज है, उसको एक टॉपर बना देना, ये मेन बात होती है। और ये मुझे आपकी जो आपने वो बातें की है, आई डू एग्री विद यू, ऐसा बिल्कुल होता है। हमारी प्रायोरिटी पे ये चीज होती है कि बेसिक से, एवरेज से बच्चों को उठा के ऊपर लेके आना है, उनको टॉपर बनाना है। तो ये मेन बात होती है। बहुत अच्छा लगा यान आपसे बात करके। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तैमूर हसन को दें जरूर इजाजत। सर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज, पाकिस्तान अल्लाह हाफिज सर। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।